हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर रिवीजन के बारे में। अगर आपने करंट अफेयर सुबह पढ़ा और शाम को रिवीजन नहीं किया तो आपको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप करंट अफेयर सुबह पढ़ते हैं और शाम को रिवीजन करते हैं तो इससे आपका करंट अफेयर बिल्कुल याद हो जाता है। तो दोस्तों चलिए हम चलते हैं, कंटिन्यू इस क्लास को करते हैं। और यह क्लास आप सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख लीजिए, आप यहाँ पे यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, एसएससी जीडी और यूपी ट्रिपल एससी पीटी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह काफ़ी अत्यंत इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप लोग इस क्लास को जरूर देखा करिए, क्योंकि सुबह में आप जो करंट अफेयर पढ़ते हैं वही आप शाम को रिवीजन करने वाले हैं अपने सोनम मैम के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है। आपका पहला क्वेश्चन कि इंटरपोल ने मानव तस्करी के विरुद्ध कौन सा अभियान चलाया। तो यह अभियान आपको याद रखना है, इंटरपोल के द्वारा यह चलाया जा रहा है। याद रखना, इंटरपोल ने मानव तस्करी यानी कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसके लिए, उसके विरुद्ध के लिए कौन सा अभियान चलाया है। तो ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर सेकेंड, ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर सेकेंड चलाया है इंटरपोल ने मानव तस्करी को रोकने के लिए, उसके विरुद्ध में यह चलाया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे इंटरपोल की, तो इंटरपोल की स्थापना कब की गई थी दोस्तों। इंटरपोल की जो स्थापना है वह आपका 7 सितंबर 1923 में की गई थी। 7 सितंबर 1923 को इंटरपोल की स्थापना की गई थी। अगर हम बात करें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो यह आपके लियोन फ्रांस के अंदर आपके इंटरपोल की स्थापना की गई। हेडक्वार्टर इसका लियोन फ्रांस में है। इंटरपोल की स्थापना 7 सितंबर 1923 में की गई है, यह आपने याद रखना है। अगर वही बात करें और ऑपरेशन चलाए गए थे, जैसे कि आपके ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त किसके विरुद्ध चलाया गया था दोस्तों। तो ऑपरेशन जो दोस्त चलाया गया था वह भारत के द्वारा चलाया गया था। सीरिया में जब आपकी युद्ध हो रही थी तो तुर्की और सीरिया के दौरान ऑपरेशन दोस्त सहायता के लिए किसने चलाया था, तो भारत ने चलाया था। ऑपरेशन पोलो किसके द्वारा चलाया गया था, तो ऑपरेशन पोलो जो है, जो ऑपरेशन पोलो चलाया गया था वह हैदराबाद को भारत में शामिल करने के लिए चलाया गया था। यह कई ऑपरेशन चलाए गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ऑपरेशन गंगा की बात करें तो ऑपरेशन गंगा किसके द्वारा चलाए गए थे, तो भारत के द्वारा चलाए गए थे, यूक्रेन से भारतवासियों को वापस लाने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे हम सेकेंड क्वेश्चन आपका है कि चर्चा में रहे ग्रीन वाइज 2050 प्रोजेक्ट का संबंध किससे है। तो दोस्तों इसका जो संबंध है ग्रीन वाइज 2050 का प्रोजेक्ट का जो संबंध है यह आईएमओ से संबंधित है। आईएमओ क्या है, इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, यह आईएमओ है, इससे संबंधित है। अगर बात करें दोस्तों आईएमओ क्या करता है, आईएमओ जो है वह जल यातायातों को नियंत्रित करता है। जैसे कि आपका जो शिपिंग हो गया, शिपिंग उसको नियंत्रित करने में आप सबका यह कौन काम करता है, तो आईएमओ काम करता है, याद रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे आईएमओ की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी, तो आईएमओ की स्थापना की गई थी आपका 17 मार्च 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 17 मार्च 1958 में आईएमओ की स्थापना की गई थी। ठीक है, यह याद रखना है। क्या है इसका पूरा फुल फॉर्म, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, याद रखना है आप सभी को। तो यहाँ आपका क्लियर हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सौर अमरतला तोरगिया महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है। तो सौर अमरतला तोरगिया महोत्सव का आयोजन शुरू हुआ है, या आपके अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, तो ईटानगर है। अगर हम बात करें यहाँ के सीएम कौन है, यहाँ के सीएम पेमा खांडू के द्वारा इस महोत्सव की शुरुआत की गई है। याद रखिएगा, सौर अमरतला तोरगिया महोत्सव। ठीक है, याद रखिएगा, सौर अमरतला तोरगिया महोत्सव पेमा खांडू के द्वारा शुरू की गया। यह आपका बौद्ध संस्कृति से संबंधित एक उत्सव है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि और यहाँ पे कौन सा उत्सव मनाया जाता है, तो मोनपा उत्सव भी आपका यहीं से संबंधित है, याद रखिएगा। मोनपा उत्सव भी आपके अरुणाचल प्रदेश से ही संबंधित है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि कौन सा नेशनल पार्क स्थित है, तो यहाँ पे कौन सा नेशनल पार्क स्थित है दोस्तों, तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में कौन सा स्थित है, तो नामदफा नेशनल पार्क जो है यह यहीं पे स्थित है। इसके अलावा आपका कौन सा स्थित है दोस्तों, तो नामदफा नेशनल पार्क। इसके अलावा आपका जो है नामदफा नेशनल पार्क और
और कौन सा है तो नामदफा नेशनल पार्क और मोलिंग नेशनल पार्क। ठीक है, मोलिंग नेशनल पार्क भी आपका इसी से संबंधित है, मोलिंग नेशनल पार्क। यह 2 नेशनल पार्क आपके अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे। अभी यह चर्चा में करंट से रिलेटेड थे, याद रखिएगा। तो सार अमरतरा तोरग्या महोत्सव यह आपके अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। यह बौद्ध संस्कृति का महोत्सव है। यह किसने शुरू किया है तो यहाँ के सीएम जो है पेमा खांडू के द्वारा यह शुरू किया गया है। यह सभी आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है फिनलैंड ने किस देश के एनजीओ, ठीक है, किस देश की एनजीओ AWSDC को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 प्रदान किया है। तो याद रखिएगा यह अफगानिस्तान के एनजीओ को दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है तो यह फिनलैंड के, ठीक है, फिनलैंड के द्वारा यह दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार। ठीक है, याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 अफगानिस्तान को मिला है। अगर हम बात करें कि अफगानिस्तान की कौन सी संस्था है तो आपका है अफगान, ठीक है, अफगान महिला कौशल विकास संस्थान। ठीक है, अफगान, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, एनजीओ का नाम है यहाँ पे, एनजीओ का अफगान महिला कौशल विकास, ठीक है, अफगान महिला कौशल विकास एक संस्था एनजीओ है दोस्तों। उसको यह दिया गया है आपका, क्या दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार। और यह किसके द्वारा दिया गया है तो यह आपके फिनलैंड के द्वारा दिया गया है। फिनलैंड की राजधानी क्या है तो फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी और मुद्रा क्या है यहाँ की यूरो। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय वन और लकड़ी परमारण योजना किसने प्रारंभ किया है। याद रखिएगा जो आपका भारतीय वन और लकड़ी परमारण योजना है यह किसके द्वारा किया गया है तो यह पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, यह पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। अगर हम बात करें इसके मंत्री कौन है तो इसके मंत्री हैं, यहाँ पे हम बता दे रहे हैं आपको, डॉक्टर, इसके मंत्री कौन है दोस्तों तो इसके मंत्री हैं आपके पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री कौन है, डॉक्टर भूपेंद्र यादव। ठीक है, याद रखिएगा भूपेंद्र यादव हैं। इनके द्वारा इसको शुरू किया गया है आपका, किसको तो आपका भारतीय वन और लकड़ी परमाणु योजना। यह एक सर्टिफिकेट योजना है दोस्तों, यह आपका भूपेंद्र यादव के द्वारा शुरू किया गया है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे हम अगला क्वेश्चन आपका है कि नीति आयोग की एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसे मिला है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रियानी ब्लॉक। ठीक है, तिरियानी ब्लॉक है दोस्तों। तिरियानी ब्लॉक कहाँ का है, यह आपके तेलंगाना राज्य का ब्लॉक है। तेलंगाना राज्य का तिरियानी ब्लॉक को आपके नीति आयोग के द्वारा एस्पिरेशन ब्लॉक की पहली डेल्टा में इसके रैंकिंग में शीर्ष स्थान दिया गया है। यह क्यों दिया गया दोस्तों, यह आपका डेवलपमेंट के लिए किया जा रहा है। जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं देखने को मिल रही है, जहाँ पे बहुत कम डेवलप हैं, वहाँ पे डेवलप करने के लिए ब्लॉक को, तिरियानी ब्लॉक को यहाँ पे चूज किया गया फर्स्ट स्थान। अगर हम बात करें सेकेंड पे कौन है, कौशाम्बी ब्लॉक, उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी ब्लॉक दूसरे स्थान पे है, यह आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पे हम इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, या 2 व्यक्तियों को दिया गया है। वह कौन कौन से व्यक्ति हैं आइए देख लेते हैं। तो डेनियल बेरेनबोइम जो कि पियानो वादक है। ठीक है, पियानो आप सभी बजाते होंगे, जानते भी होंगे पियानो को, तो पियानो वादक है डेनियल बेरेनबोइम जो कि यह अर्जेंटीना से संबंधित है। इनको यह आपका दिया गया है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। ठीक है, अगर बात करें सेकंड कौन है तो सेकंड है अली अबू अब्बास। ठीक है, अली अबू अब्बाद, इनको यह फिलिस्तीन के हैं, फिलिस्तीन के शांति स्थापित कार्यकर्ता है, इनको यह पुरस्कार दिया गया है। तो याद रखिएगा यह दोनों व्यक्तियों को अभी 2023 की आपके इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं, तो आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखिएगा अगर हम बात करें कि जो यह इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है इसकी स्थापना कब की गई थी तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी दोस्तों, आप सभी को बताना है कब की गई थी। तो 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। 1986 में आपकी इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा 1986 में। उस तब से यह पुरस्कार दिया जा रहा है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे सोडियम आयन बैटरी तकनीक किसने लॉन्च की है तो सोडियम आयन बैटरी तकनीक जो है यह
आपकी लॉन्च की गई है केपीआईटी टेक्नोलॉजी के द्वारा। केपीआईटी टेक्नोलॉजी के द्वारा आपका सोडियम आयन बैटरी तकनीक लॉन्च की गई है। इससे पहले आपने किसी भी बैटरी को देखा होगा तो उस बैटरी पर लिखा होगा लिथियम आयन बैटरी, ठीक है। पहले क्या हुआ था, लिथियम आयन बैटरी हुआ करती थी, लेकिन अब क्या लॉन्च किया गया है, आपका सोडियम आयन बैटरी तकनीक लॉन्च की गई है। और किसके द्वारा, तो यह लॉन्च की गई है आपकी केपीआईटी टेक्नोलॉजी के द्वारा। इसमें खास बात क्या है, इसकी विशेषता क्या है, तो यह जो है आपका जो आपकी सोडियम आयन बैटरी है यह आपकी फास्ट चार्जिंग है। इसमें फास्ट चार्जिंग है और इसमें आपकी 25% कम लागत लगती है। इसको बनाने में 25% कम लागत लगती है, फास्ट चार्जिंग होती है और इसकी जो जीवन काल है वह अधिक है। यह इसकी विशेषता है, यह आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे हम बीसीसीआई द्वारा सेवानिवृत्त की गई नंबर 7 की जर्सी का संबंध किससे है, तो आपका यहाँ पे गलत हो गया दोस्तों। नंबर 7 की जो जर्सी है वह किससे संबंधित है, तो यहाँ पे हम मिटा दे रहे हैं, यहाँ पे होगा MS धोनी से संबंधित है, ठीक है। MS धोनी से संबंधित है आपकी, MS धोनी से संबंधित है आपकी नंबर 7 जर्सी। तो बीसीसीआई द्वारा इसे सेवानिवृत्त कर दिया गया, यानी कि रिटायर्ड कर दिया गया है 7 नंबर की जर्सी। 7 नंबर जर्सी किसके पास थी, तो MS धोनी के पास थी। जब MS धोनी रिटायर हुए तो उनकी जर्सी को भी आपका रिटायर कर दिया गया। अब यानी कि नंबर 7 की जर्सी कोई नहीं पहनेगा। इसके अलावा और कोई जर्सी को रिटायर किया गया था, तो हाँ, इससे पहले भी नंबर 10 की जर्सी को रिटायर कर दिया गया था, जो कि आपके मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की जर्सी थी, ठीक है। इसके अलावा अब ये 2nd जर्सी आपका बीसीसीआई द्वारा रिटायर कर दिया गया, जो कि MS धोनी की जर्सी है। MS धोनी काफ़ी अच्छे कप्तान रहे अपने, ठीक है, तो काफ़ी अच्छे कप्तान है MS धोनी। अब याद रखिएगा अब उनकी जर्सी को भी रिटायर कर दिया गया है, यह बीसीसीआई के द्वारा किया गया। अगर हम बात करें बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो रोजर बिन्नी इसके अध्यक्ष हैं। ऐसा अगर हम बात करें सचिव कौन है, तो जय शाह इसके सचिव हैं। बीसीसीआई का पूरा नाम क्या है दोस्तों, तो बीसीसीआई का पूरा नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है। क्रिकेट इन इंडिया इसका पूरा नाम है। क्या नाम है, तो बीसीसीआई का पूरा नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई का पूरा नाम है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। और इसके अध्यक्ष हैं कौन, तो रोजर बिन्नी, उनके द्वारा इसको आपका रिटायर कर दिया गया आपका नंबर 7 जर्सी को, यह आपको याद रखना है। बात करेंगे यहाँ पे हम नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। राजस्थान के सभी जिलों में, यहाँ पे राजस्थान लिखा गया, मध्य प्रदेश होगा, ठीक है। मध्य प्रदेश एमपी के सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की घोषणा की गई है, याद रखिएगा। तो दोस्तों सभी जिलों में आपके, तो अभी कहाँ किया गया है, तो सभी जिलों में आपके मध्य प्रदेश के सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में इसकी घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत क्या होगा, जितनी भी आपके सरकारी कॉलेज हैं उनमें से हर जिले में से एक सरकारी कॉलेज को उठाकर उसे आपके प्रधानमंत्री यानी कि PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के तहत उसको प्रोग्रेस किया जाएगा, उसका डेवलप किया जाएगा। और सभी जो आपके कॉलेज होंगे वो उसके और मतलब उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। यह आपका PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जो घोषणा की गई है वह आपके मध्य प्रदेश के द्वारा की गई है। मध्य प्रदेश के अभी हाल में जो नए मुख्यमंत्री बने हैं, कौन बने हैं दोस्तों, तो मोहन यादव के द्वारा यह आपका किया जाएगा, याद रखिएगा। CM यहाँ के कौन है, मोहन यादव, ठीक है। तो याद रखिएगा यह सारे जितने हमने करंट अफेयर्स को रिवीजन कराया वह सभी आपको यहाँ पे पढ़ना है, याद रखना है, क्योंकि करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके हर एग्जाम के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों करंट अफेयर्स की रिवीजन आप O2 एग्जाम्स के साथ हमेशा से करेंगे, याद रखिएगा। और आपको वीडियो कैसी लग रही है आप हमें कमेंट सेक्शन कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो यह कंटिन्यू चलता रहेगा बच्चा, कंटिन्यू आप सबके साथ यह क्लास होता रहेगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।